नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर इस बार एग्जिट पोल सच साबित हुए तो हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी होगी। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से इस बार बीजेपी को राज्य में हार का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा के 12 सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस को 56 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीजेपी को 27 सीटों पर सिमटते बताया जा रहा है। इस बार हरियाणा में 67.90% वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव से 0.02% कम है। कम वोटिंग को देखते हुए बीजेपी के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि शायद कम वोटिंग की वजह से हरियाणा में उसकी सरकार बच जाए। दरअसल इसकी बड़ी वजह जानने के लिए हम पिछले 5 विधानसभा चुनाव में पोलिंग का ट्रेंड समझते हैं। पिछले 24 साल में 5 बार विधानसभा चुनाव हुए। 2 बार ऐसा हुआ कि जब वोटिंग परसेंट कम रहा या कम वोटिंग हुई, या फिर 1% वोटिंग ज्यादा भी हुई तो राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का सीन बना, जिसके बाद उसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को हुआ और उसकी सरकार किसी तरह बच गई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 11% वोटिंग कम हुई थी, जिसके बाद बीजेपी को बहुमत से कम 6 सीटें मिली। इसके बाद बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना डाली। इसी तरह साल 2009 में 0.4% वोटिंग ज्यादा हुई। इसके बाद सत्ताधारी कांग्रेस केवल 40 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन उसने फिर 7 निर्दलियों के साथ सरकार बना डाली। बीजेपी के लिए एक सर्वे एजेंसी के अनुमान थोड़ा राहत देने वाले हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा की 19 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों पर जीत का मार्जिन काफी कम दिख रहा है। ऐसे में ये सीटें किसी भी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। सी वोटर के मुताबिक अगर ये सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो पार्टी 60 से ऊपर भी सीटें जीत सकती है। हालांकि अगर ये बीजेपी के खाते में गई तब भी सत्ताधारी पार्टी उस स्थिति में नहीं होगी कि जीत की हैट्रिक लगा सके, क्योंकि 19 सीटों में 13 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा नुकसान दरअसल जाट कम्युनिटी और दलित वोटर्स की वजह से होने का अंदेशा है। दावा किया जा रहा है कि जाट कम्युनिटी ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर बगावत की, जबकि दलित आबादी का बड़ा हिस्सा नाराज नजर आया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि वोटिंग पर इस नाराजगी का असर नहीं दिखा, बल्कि वोटिंग का प्रतिशत कम रहा। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के रणनीतिकार कहीं न कहीं इस गुस्से को वोट में कन्वर्ट करने में चूक गए। तो वहीं बीजेपी भी वोटिंग के आने तक एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक मैनेज करने में कामयाब रही है। यही वजह लगती है कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी सभी एग्जिट पोल को गलत बताते हुए बोल गए कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने माना कि बीजेपी का कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला जरूर है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्र हित टीवी के साथ। नमस्कार।